हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। बीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022-23 हिस्ट्री। इसका टाइटल है एंशिएंट एंड अर्ली मिडिएवल इंडिया। बुकलेट सीरीज ए को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि आपकी सीरीज ए है तो आप सीरियल वाइज देखते चलेंगे क्वेश्चंस को, और यदि सीरीज अदर कोई है तो आप क्वेश्चन को मैच करेंगे। एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मेरे पास पेपर को भेजा था, मैम इस पेपर को सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वहाँ से प्राप्त हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैल चित्र किस जिले में स्थित हैं? ये हैं रायसेन। रायसेन में स्थित हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार मानव ने किस युग में किया था? इससे तो सब परिचित होंगे, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। नवीन पाषाण काल में किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में कितने जनपदों का उल्लेख है? 16 जनपदों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता निम्नलिखित में से किस संहिता से लगाया जा सकता है? तो देखिए, इसमें जो है दो की चर्चा हुई है, ऋग्वेद और सामवेद। ठीक है, इसको हम आपको बता देते हैं। देखो, मैंने आपको समझाने के लिए लिख भी दिया है। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, ये आप जानते होंगे। आर्यों के आमोद प्रमोद का मुख्य साधन संगीत को बताया गया ऋग्वेद में। ठीक है, इसके साथ फिर क्या हुआ कि लेकिन गान प्रधान वेद सामवेद आया। गान प्रधान सामवेद आया, जिसे संगीत का मूल ग्रंथ माना गया। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सामवेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता अधिक प्राचीन है? कौन सी सभ्यता अधिक प्राचीन है? तो देखो, यहाँ पर जो ये डाउटफुल है, ये भी क्वेश्चन। दो सभ्यताएं हैं, एक विश्व की सबसे अधिक पुरानी प्राचीन सभ्यता, एक भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता। तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो थी वो थी सुमेरियन मानी जाती है, और भारत की अधिक प्राचीन या सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है वो सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपके लिए समझने के लिए। भारत की सबसे अधिक प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था के विषय में पता चलता है। इसका आंसर होगा ए, पुरुष सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? इसमें है 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा बी, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त महान स्नानागार प्राप्त हुआ, सबसे बड़ा बाथरूम। ठीक है, स्नानागार प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को अंकित नहीं किया गया? गाय को अंकित नहीं किया गया, ए होगा इसका आंसर। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका आंसर होगा बी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैदिक सभ्यता में गांव के प्रधान को क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है? इसका आंसर है सी, निकट बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखित है? एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी थी, ये के दत्ता, एच सी रायचौधरी और आर सी मजूमदार, इन तीनों ने लिखी थी। ये तीनों इसके राइटर हैं, तीनों ने इसको लिखा था। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर क्वेश्चन प्रिंट होने में मिस्टेक हो गई हो, कि हो सकता है इन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा या किसने नहीं लिखी है, इस तरह से ये क्वेश्चन बनाना चाह रहा हो, तो इसका आंसर होगा ये सत्याराय। समझ में आया? ये मुझे लगता है यहाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई एक ऑप्शन देना है तो ये तीनों राइटर हैं इसके, तो तीनों तो हम लगा नहीं सकते। और यहाँ मुझे लगता है क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हुआ है, किसके द्वारा नहीं लिखी गई है, ये तो ए होगा इसका। आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षक एवं संरक्षक कौन था? इसका आंसर होगा बी, चाणक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र के लेखक कौन हैं? महर्षि पंतजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? ये हर्यक वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मौर्य शासक नहीं है? मिनांडर नहीं है, ये तो आप इन सब से तो परिचित होंगे ही, ये मौर्य वंश के थे सभी, मिनांडर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? बहुत इजी क्वेश्चन है, सब जानते होंगे, कौटिल्य ने की। ये हो जाएगा। देवांगना प्रिय की उपाधि धारण की थी? आंसर होगा सी, अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता? श्रीलंका में नहीं मिलता, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने 262 ईसा पूर्व में कालिंग का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था? अशोक ने लड़ा था, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भूमि कर कितना था? आंसर होगा सी, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष करेगा, यह घोषणा किस शासक ने की? अशोक मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना पश्चिम के किस ग्रंथ से की जाती है? इसका आंसर होगा ए, मैकियावेली द प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संसार में संस्कृत की प्राचीनता पुस्तक कौन सी है? प्राचीनतम होगी यहाँ पर, प्राचीनता नहीं, प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? ऋग्वेद। सभी जानते हो इसको, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं? वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं, आंसर होगा इसका बी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गुप्त संवत की स्थापना किस राजा ने की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली लौह
स्तंभ पर, मेहरौली लौह स्तंभ पर किस शासक की प्रशस्ति अंकित है? चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त सेकंड। फाहान किसके काल में भारत आया था? इसका आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छिव दौहित्र किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस शिलालेख में बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति आयनी श्रद्धा प्रकट करता है? इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी भाषा का सैंड्रोकोटस नाम किस भारतीय राजा का नाम है? बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा? आंसर होगा डी, B.A. स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की? हरिसेन ने। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिण भारत को विजित किया? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त, सी हो जाएगा इसका आंसर। गुप्त सम्राटों की राजधानी कौन सी थी? इसका होगा ए, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूडलिज्म शब्द किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है? ये है जर्मन भाषा। आंसर इसका बी हो जाएगा, जर्मन भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामंतवाद का उद्गम निम्नलिखित में से किस काल में माना जाता है? इसका आंसर होगा डी, गुप्तोत्तर काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सामंतवाद पुस्तक किसकी रचना है? आंसर होगा सी, जदुनाथ सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक इनमें से कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर आंसर इसका इन तीनों में से कोई नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। परमार वंश का जो संस्थापक था वो कनकपाल था, तो इसका आंसर डी होगा, नन ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्ता किसकी पुत्री थी? इसका आंसर होगा बी, जयचंद्र की पुत्री थी। किस प्रतिहार शासक को अरबों के साथ सफलतापूर्वक संघर्ष हेतु जाना जाता है? इसका आंसर होगा ए, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि राजपूतों का उदय अग्निकुंड से हुआ? इसका आंसर होगा डी, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका आंसर होगा ए, कादम्बरी नहीं लिखी गई है, ये तीनों लिखी हैं हर्षवर्धन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य नरेश जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था वह है पुलकेशिन सेकंड। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमार निवासी थे मालवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। बहुत फेमस है ये। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? ये किसने? अश्वघोष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष को सकलोत्तरापथ नाथ किस अभिलेख में कहा गया? ये क्वेश्चन डाउट में है, ये क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। हैंगसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया? आंसर होगा बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। भारत में कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? सब जानते हो आप, वृंदावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद नामक हिंदू पादी नहीं होगा, वादी होगा। अद्वैतवाद नामक हिंदूवादी दार्शनिक विचारधारा का निर्माण किसने किया? शंकराचार्य ने किया। ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द जिसका अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है वो मोक्ष होता है। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला शैली में किस रंग के पत्थर का उपयोग किया गया है? लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। आश्रमों की कुल संख्या है 4। हिंदुओं के प्रमुख संस्कार कितने हैं? यहाँ हिंदुओं वो उ की मात्रा और होगी। हिंदुओं के प्रमुख संस्कार हैं वो हैं 16। आंसर सी हो जाएगा। आनंदपाल किस वंश का शासक था? तोमर वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है? इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ये डाउट में था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिलबाड़ किसकी राजधानी थी? चालुक्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको परास्त किया था? जयचंद को पराजित किया था। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत है? किताब उल हिंद। ए हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अलबरूनी। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गजनवी कहाँ स्थित है? आंसर होगा सी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर हो गया पर आक्रमण किया था?
महमूद गजनबी ने किया था, आंसर बी हो जाएगा। कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की रचना है कुमार संभव। इस तरह से ये हमारा हिस्ट्री का पेपर सॉल्व हो जाता है। थैंक यू।